आज हम लोग पढ़ेंगे अजंत नपुंसकलिंग। इसमें पहला सूत्र है अतोम। अतोंगात क्लिबात स्वमोरम। नपुंसकलिंग अदंत अंग से परे सु और अम को अम आदेश होता है। तो पहला शब्द बना रहे हैं यहाँ पर ज्ञानम। ज्ञान शब्द है। क्या शब्द है? ज्ञान। तो ज्ञान धन सु, ठीक है महाराज जी। सु में उकार की संज्ञा ज्ञान स। अब यहाँ पर यही सूत्र आ जाएगा। ऋतु विसर्ग हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये सूत्र आ जाएगा, कहेगा नपुंसक लिंग है, ज्ञान शब्द जो नपुंसक लिंग है। तो अब लेकिन अदंत अंग भी है ज्ञान, और उसे परे सु है तो सु को क्या हो जाएगा? अम हो जाएगा। तो ज्ञान अम, और अमी पूर्व से पूर्व रूप कर दीजिए ज्ञानम, जैसे राम शब्द बनाए हैं ज्ञानम। कोई दिक्कत है? उपदेश जनुनासिक इत संज्ञा तस्य लोप से लोप। यहाँ पर कौन सूत्र लगा? अतोम। यदि अर्थ आ जाएगा तो जो है समझने में दिक्कत नहीं होगा। अर्थ नहीं समझेंगे तो फिर नहीं समझ। ज्ञानम। अब फिर देखिए ज्ञान अधन औ। अब यहाँ पर आपका सूत्र लग रहा है कौन? आद गुना वृद्धरेचि प्रथमय पूर्व सवर्ण, जैसे राम शब्द में बनाए हैं। लेकिन उस सबको रोक करके यहाँ सूत्र आ गया कौन? नपुंसकाच। कर रहा है नपुंसक लिंग से परे औ को सी आदेश होता है। नपुंसक शब्द, नपुंसक लिंग का जो शब्द है उसे परे जो औ है, उस औ को क्या होता है? सी। तो नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग वाला शब्द है, और उसे परे औ है तो औ का ही रूप है औ। तो औ को क्या हो जाएगा? सी आदेश हो जाएगा। तो ज्ञान और सी में महाराज जी इकार बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? लसक्व तदिते से सकार की संज्ञा हो जाएगी। अब इसको लिखना नहीं ना पड़ेगा, समझिएगा ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ कौन सूत्र लगा? नपुंसकाच। नपुंसकाच। एक चीज देखिएगा, अब यहाँ पर पहले की तरह ये सब नहीं लिखा आद गुना प्रात वृद्धरेचि प्रात प्रथम पूर्व सवर्ण प्रात, वो सब समझा चुके हैं पहले, अपना दिमाग लगाते रहिए। अब यहाँ आद गुना लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये चीज लिख सकते हैं कि आद गुना प्राप्त, लेकिन उसे बाध्य करके सूत्र आया यस्येति च। कौन सूत्र आया? यस। करे कि दीर्घ इकार या तद्धित परे हो। तो देखिए दीर्घ इकार पर में है कि नहीं है? तो भ संज्ञक अवर्ण इवर्ण या अवर्ण का लोप हो जाता है। तो भ संज्ञा यचि भम सूत्र पढ़े हैं। तो यचि भम भ संज्ञा किसकी होती है? भ संज्ञा पद संज्ञा और सर्वनाम स्थान संज्ञा, पीछे पढ़े हैं अजंत पुलिंग में। तो 5 शब्दों की सु औ जस अम औट की सर्वनाम स्थान संज्ञा, उसके बाद जो आजादी है उन आजादियों की भ संज्ञा हो जाती है और हलादियों की पद संज्ञा हो जाती है। शॉर्टकट में हो गया ये। आजादियों की क्या हो जाती है? भ संज्ञा, और हलादियों की, माने हलादी परे हो तो पूर्व शब्द की भ संज्ञा हो जाती है, और आजादी परे हो तो पूर्व शब्द की भ संज्ञा हो जाती है, और यदि हलादी परे हो तो पूर्व शब्द की पद संज्ञा। तो बताइए आजादी पर में है ना, तो पूर्व शब्द की भ संज्ञा हो कि नहीं? तो भ संज्ञा का लोप होना है, माने भ संज्ञक जो भ संज्ञक इवर्ण अवर्ण का लोप है, तो भ संज्ञक अवर्ण का लोप हो जाएगा। तो लोप हो जाता तो ज्ञान बच जाता। लेकिन यहाँ पर एक सूत्र आया, वार्तिक आया, कहे कि सुनो भैया, औं के स्थान पर जो सी आदेश हुआ है, उस सी के परे रहते जो है आपके भ संज्ञक अवर्ण या इवर्ण का लोप। दीर्घकार तो कहा, लेकिन औं के स्थान पर जो सी आदेश हुआ है, तो सी के परे होने पर, यानी सी का जो इकार है उसके परे होने पर आपके भ संज्ञक इवर्ण अवर्ण का लोप नहीं होगा। तो ये वार्तिक जो है
यस्येति च सूत्र को रोक देगा, नहीं लगने देगा। ठीक है, तो इसलिए जैसा है वैसा के वैसा ही रह जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों सूत्र लिख सकते हैं, यस्येति च भी लिख सकते हैं और वार्तिक जो है आपका इसको भी लिख लेंगे। वार्तिक कौन है? औंगह श्याम। ना वो नहीं करना है, यहाँ पर ई आ गया ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसको खत्म कर दीजिए। हाँ, आजादी है तो यहाँ आजादी देख लीजिए, समझ गए। तो यहाँ पर ये वार्तिक जो है यहाँ पर इसको रोक दिया, तो इसलिए फिर अब यहाँ पर आदगुना, ये तो सी आदेश कर दिया था ना, अब ये लग रहा था लेकिन इसको क्या कर दिया, ये रोक दिया। तो अब क्या लगेगा? आदगुना पहले लग रहा था, वही आदगुना पुनः लग जाएगा। तो आदगुना से गुण करेंगे तो ज्ञाने। ठीक है महाराज जी, ज्ञान है। अब देखिए ज्ञानम ज्ञाने, और फिर ज्ञान अधन जस, जस का अस बचेगा और सस का भी, मतलब जस भी है सस भी है, ये जानिए। जस में भी अस बचेगा, सस में भी अस ही बचेगा। तो यहाँ पर सूत्र है जस ससो सी। नपुंसक लिंग से परे जस और सस को सी आदेश होता है। तो नपुंसक लिंग है ना, इससे परे जस भी है सस भी है, तो जस और सस को क्या हो जाएगा? सी, ह्रस्व सी। तो ज्ञान अधन, सी का ई बचेगा, ह्रस्व ई बचेगा, ये याद रखिएगा। सी कौन सूत्र लगा? जस ससो, जस ससो सी। अब यहाँ पे फिर गुण होता आदगुण से, लेकिन नहीं, अभी एक सूत्र आ गया, सी सर्वनाम स्थान। ये कहा कि सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, क्योंकि जस कोई तो सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाती है, लेकिन सस की तो सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती। लेकिन ये कह दिए कि भैया सी जो है सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा, स्पेशल सूत्र आ गया, सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा कर दिया, चाहे जस में हो चाहे सस में। ठीक है, तो दोनों के लिए सी क्या हो जाएगा? सर्वनाम स्थान हो जाएगा। तब यहाँ पर उसके बाद सूत्र आ गया नपुंसकस्य झलचः। कह रहे हैं कि नपुंसक लिंग के झलंत और अजंत को नुम का आगम होता है सर्वनाम स्थान पर रहते। तो नपुंसक लिंग का अजंत है कि नहीं है? ज्ञान। ए महाराज जी इधर देखिए, नपुंसक लिंग का अजंत है कि नहीं है? तो नपुंसक लिंग के झलंत या अजंत को नुम का आगम होता है सर्वनाम स्थान पर रहते, और सी सर्वनाम स्थान से इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हो गई है, तो सर्वनाम स्थान पर है कि नहीं है? तो इसलिए झलंत और अजंत को क्या हुआ? नुम का आगम। तो नुम में अब नुम किधर आए, इधर आए कि इधर आए, समस्या बनती है। कित कित रहता तो आदेंतो टकितो के द्वारा हम समझते कि भैया आदि में बैठे कि अंत में बैठे, लेकिन ये तो मित है। नुम में नुम है, तो नुम में उकार मकार की संज्ञा करें तो मित हो गया। ये क्या हो गया? मित हो गया। नुम में उकार मकार की संज्ञा कर देते हो गया मित। क्या हो गया? मित। तो अब मित होने से अब ये तो हमको था नहीं लगे कि भैया अब इधर बल्ली आगम करे कि इधर आगम करे। तो अब एक सूत्र आया निदचोन्त्यात परः। करें कि अचो के मध्य में जो अंत्यच, अंत्यच कौन है? नकारोत्तरवर्ती अकार। अचो के मध्य में जो अंत्यच उससे परे, यानी इस नकारोत्तरवर्ती अकार से परे जो है मित का आगम होगा। तो यहाँ मित का आगम करें तो नुम में उकार मकार की संज्ञा तो न बचेगा, केवल ज्ञानन। क्या हो गया? ज्ञानन अधन ई। महाराज जी अभी देखिए यहाँ पे कितना सूत्र लगा है। सी सर्वनाम स्थानम से इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हुई है, फिर नपुंसकस्य झलचः से नुम का आगम मिदचोन्त्यात के द्वारा इसके पर में हुआ है। ठीक है ना? ठीक है, 3 सूत्र लगा था, ज्ञानन ई। अब यहाँ पर सूत्र आ जाएगा कौन? सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध, पीछे सूत्र पढ़े हैं। नान्त की उपधा को दीर्घ होता है, सर्वनाम स्थान परे रहते।
तो नांत है ना, नांत का मतलब नकार हो अंत में जिसके, तो नकार अंत में है नकार। ठीक है, नकार का मतलब पूरा न वाला नहीं, अल, हाँ आधा न, ठीक है ना। तो नकार अंत में है तो नांत की उपधा, और इसकी उपधा कौन है, तो अंत अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है, यानी इस नकारोत्तरवर्ती पूर्व नकारोत्तरवर्ती आकार की उपधा संज्ञा हो गई अलोन्त्यात पूर्व उपधा सूत्र के द्वारा। अंत अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा, तो इससे पूर्व में क्या है, अंत अल कौन है, न, इससे पूर्व में क्या है, नकारोत्तरवर्ती आकार, तो अ की उपधा संज्ञा होगी। तो सर्वनामास्थाने चा संबुद्धौ सूत्र कहते हैं नांत की उपधा को, नान्तस्योपधाया, नांत की उपधा को दीर्घ होगा सर्वनाम स्थान पड़ेगा। तो यानी अ को दीर्घ करेंगे तो क्या होगा, आ, तो ज्ञानान ई, समझे महाराज जी। पहले यहाँ पर अलोन्त्यात पूर्व उपधा से उपधा संज्ञा कर लीजिए, फिर सर्वनाम स्थाने स्थाने चा संबुद्धौ से दीर्घ कर लीजिए, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर ज्ञानान मिला दीजिए, ज्ञानानी, कोई दिक्कत है। अब देखिए तो सु औ जस, अब अम ले आइएगा, तो अम में अमी पूर्व से अम को भी अम ही आदेश है, ज्ञान अम ज्ञानम, कोई दिक्कत है। हाँ, क्योंकि सु और अम को अम होता है इसी सूत्र के द्वारा, तो अम रहता तो अम को भी पुनः अम करेंगे, अमी पूर्व से पूर्व रूप ज्ञानम। अब फिर आउट आएगा तो आउट में औ को फिर सी कर देंगे, तो ज्ञाने, जैसे ये बना है औ में द्वितीय, अब फिर सस में भी यही बनेगा, यानी मूल मिलाकर के चलिए ऐसे समझिएगा, प्रथमा विभक्ति की तरह ही द्वितीय विभक्ति में रूप बनेगा, ठीक है। अब आगे जो तृतीय विभक्ति का जो रूप आएगा वो सब राम के समान बना लीजिए। राम का तृतीय विभक्ति के एक वचन में क्या बना है बताइए, राम शब्द के तृतीय विभक्ति के एक वचन में क्या रूप बना था, राम शब्द का रूप सुनाइए। राम 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 रामौ रामा है कि राम रामौ है, बोलो जी, ए क्या बंद कर रहे हो। तो तृतीय विभक्ति के एक वचन में बना है रामेण, तो आगे जो है जो भी रूप बनेगा राम की तरह बनेगा, ठीक है। तो राम का रूप चला लीजिए, पहले राम रामौ राम रामम रामौ रामान, अब आगे कैसे है, रामेण तो ज्ञानेन, रामेण रामाभ्याम तो ज्ञानाभ्याम, रामैः तो ज्ञानैः, रामाय ज्ञानाय, रामाभ्याम रामेभ्य, ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्य, रामात् रामाद्, ज्ञानात् ज्ञानाद्, ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्य, रामस्य तो ज्ञानस्य, ठीक है। रामस्य रामयोः तो ज्ञानयोः, रामानाम तो ज्ञानानाम, अब इसमें ज्ञानाराम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रेफ और सकार से परे नकार नहीं है। रामे ज्ञाने, रामयोः ज्ञानयोः, रामेषु ज्ञानेषु, हे ज्ञान, हे राम बना है ना, तो हे ज्ञान। अब क्या करना है बताइए, समझे कि नहीं समझे, तो आगे ऐसे बनेगा। अब देखिए, अब अगला सूत्र है धन वन फलादय, तो धन वन फल आदि जो है ऐसे ही बनेगा। धन वन फल आदि से पद से नीचे लिए हैं मूल पत्र पुष्प कुल कुटुंब आदि को ग्रहण किए हैं, ठीक है ना, आदि पद से मैंने कुल मूल पत्र पुष्प कुटुंब ये सब जो है ऐसे ही जो है बनेगा, वन धन फल ये सब जो है ऐसे ही बनेगा, इसी की तरह से चलेगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद अगला एक सूत्र दो सूत्र बता रहे। तो अब देखिए, अब अगला सूत्र है अद्र डतरादिभ्य पंचभ्य। डतरादि का मतलब डतर डतम अन्य अन्यत्र और इतर प्रत्यय जिसमें लग करके बना, जैसे कतर कतम इत्यादि है, ठीक है।
देखिए इसे कतरत शब्द बना रहे हैं, तो कतरत शब्द है कतर। प्रभु जी इसमें डतर प्रत्यय लगा है, ठीक है ना? दोनों में हाँ जी, तो कतर है नहीं, डतर प्रत्यय लगा है, ठीक है, पीछे भी सब बता चुके हैं कतर। और यहाँ कतर से हम ले आए सु, कतर। अब यहाँ पर सूत्र है अद डतरादिभ्य पंचम, कहे कि डतरादि से परे सु और अम को अद आदेश होगा। सु है, इस सु को क्या कर दीजिए अद, सु हो चाहे अम हो, तो ये अम पर अगला जो द्वितीय विभक्ति का अम आएगा उसमें भी यही काम होगा, ठीक है ना? तो अद, हलंत्यम से ड का लोप कर दीजिए, तो कतर अद। अब यहाँ पर सूत्र आया आपका आद गुणः प्रथमे पुरुष वर्ण में सब लगता अकस वर्ण दीर्घ, लेकिन इस सबको रोक करके टेह कहेंगे डित परे रहते, तो डित पर में है कि नहीं, डित का मतलब डकार की संज्ञा हो गया, तो अद में डकार की संज्ञा तो डित हो गया, तो डित परे रहते भ संज्ञा टी का, तो भ संज्ञा किसकी, आजादी से आजादी पर में है ना, तो पूर्व शब्द की भ संज्ञा, तो इसकी कतर की भ संज्ञा, तो भ संज्ञक टी का, तो टी कौन है, तो अचोन्त्यादि टी, अचाम मध्य अचो के मध्य में जो अंत्य एच वो है आदि में जिसकी वो समुदाय की संज्ञा होती है, तो अचो के मध्य अंत्य एच कौन है, रकारोत्तरवर्ती अकार, तो केवल अब की टी संज्ञा हो गई, ठीक है ना? वो है आदि में जिसके, तो किसके आदि में है, अपने ही आदि में अपने ही अंत में है, तो अ की ही टी संज्ञा हो, तो टी संज्ञा का लोप माने भ संज्ञा टी का, तो भ संज्ञा इसकी शब्द के और इस भ संज्ञा के टी कौन है अ, तो उस अ का लोप हो गया, तो हो गया कतर, कतर अद, मिला दीजिए कतरद। अवावसाने सूत्र है, अवसाने झलाम चरोवा, अवसान अवस्था में झल को चर होता है विकल्प से, ठीक है ना? तो अवसान है ना, अवसान का मतलब विरामो वसनाम, वर्णों के विरामो वसनाम वर्णों के अभाव के अवसान संज्ञा के, वर्णों का अभाव है तो इसके अवसान, तो अवसाने से क्या हो गया, अवसान होने पर झल को चर होता है, चर का मतलब प्रथम वर्ण, तो प्रथम वर्ण हो जाए कौन कतरत, अब विकल्प से एक कतरत एक कतरद, कोई दिक्कत है, समझे? यहाँ पर सूत्र लगा अद डतरादिभ्य, यहाँ पर हलंत्यम से डकार का लोप, तस्य लोप से लोप, यहाँ पर आपका टेह सूत्र लगा है और इसमें सहायता दिया है कौन, अचोन्त्यादिटी, अचोन्त्यादिटी, ठीक है ना? यहाँ पर तो मिला दिए वर्ण सम्मेलन, यहाँ पर वावसाने, वावसाने, यहाँ पर विकल्प से वावसाने के, विकल्प से कतरद, कतरद, अब जैसे ज्ञाने बनाए थे वैसे कतरे, और को सी हो जाएगा, तो जैसे बनाए थे वैसे ज्ञाने, तो कतरे, ज्ञानानी कतरानी, तो न को ड़ हो जाएगा कतरानी, कोई दिक्कत है, क्योंकि रेफ से पर रकार से परे नकार है तो ड़ हो जाएगा उपपंग सूत्र से, तो कतरद कतरे, कतरत कतरद कतरे कतरानी, फिर द्वितीय विभक्ति में ऐसे ही सु को अम हो जाएगा, भले सु अम को भी अद्रा होगा तो यही बनेगा कतरद कतरद कतरे कतरानी, जस और सस को फिर जैसे पीछे बनाए हैं ज्ञानी ज्ञानानी, तो कतरानी, आगे जो है सब पूर्ववत बना लेंगे, कोई दिक्कत है जी? बनेगा अन्य अन्य, हाँ अशेषम पुमवत, जैसे पुलिंग में बनाए हैं वैसे बनेगा, तो राम की तरह नहीं सर्व की तरह, ठीक है ना? कतरस्मयी कतराभ्याम ऐसे बनाए हैं तो वैसे बना लेंगे अपना, कोई दिक्कत है? अब देखिए इसी प्रकार से एवं कतमत इतरत अन्यत अन्यतरत ऐसे ही बनेगा, लेकिन एक शब्द कह रहे हैं एक कतर, देखिए महाराज जी, देखिए यहाँ पर एक कतर और सु, तो यहाँ पर भी डतरादि है
तो डतरादि है तो इससे परे अद डतरादिभ्य से डतरादि से परे सु को अम अर्ध होना चाहिए, लेकिन ये वार्तिक रोक देगा। माने ये सूत्र जो है अद डतरादि भी यहाँ भी लगेगा, लेकिन ये वार्तिक जो है एकत्रात प्रतिषेधो वक्तव्य ये रोक दे, कहेगा भैया और जगह तो डतरादि से परे सु और अम को अद हो जाएगा, लेकिन केवल यदि एकत्र शब्द हो तो एकत्र भी डतरादि है, लेकिन एकत्र शब्द से परे यदि आपका सु और अम है तो उसको अद्र आदेश नहीं होगा। तो यहाँ पर नहीं होगा, तो जैसे ज्ञान शब्द बना है वैसे बना है, तो ज्ञानम तो एकतरम, ज्ञानम बनाए ना अभी, उसी तरह से एकतरम एकतरे एकतरानी एकत्रम एकतरे एकतरानी, अब पूर्व रूप अब बाकी सब आगे का पुल्लिंगवत चलेगा, पुल्लिंग में जैसे ही सब रूप बनाए हैं। ठीक है, पीछे का पढ़िए बस। अब एक चीज और समझ लीजिए, बाकी और कुछ नहीं बताएंगे। श्रीपा शब्द है प्रभु जी, शब्द है श्रीपा, ठीक है ना। तो इसमें करना क्या है, केवल ये दीर्घ आकारांत है, आकारांत शब्द है। तो यहाँ ये सूत्र है हरसो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, कह रहे हैं नपुंसक में जो विद्यमान अजंत प्रातिपादिक को हरस होता है, माने अजंते है ना, तो लेकिन दीर्घ है तो दीर्घ को क्या हो जाएगा, हरस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, श्रीप, श्रीप सु है ना, तो सु आदि श्रीपा से श्रीप हो जाएगा, माने हरस कर देंगे। अब जैसे ज्ञान शब्द बनाए हैं, ज्ञान का ज्ञानम, तो श्रीपम श्रीपम श्रीपे श्रीपाणी, हाँ ज्ञान की तरह केवल दीर्घ था, माने आ था तो आ को अ कर दिए, ज्ञान की तरह बना ले, कोई दिक्कत है बताइए महाराज जी। सब ज्ञान की तरह चले, हाँ केवल ये आ था ना, तो इस हरसो नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र के द्वारा इसको हरस कर देनी, अ कर दिए, और अ होने के कारण ज्ञान ज्ञान की तरह हो गया श्रीप ज्ञान, तो ज्ञान की तरह भी बना लेंगे, श्रीपम श्रीपे श्रीपाणी श्रीपम श्रीपे श्रीपाणी। एक चीज समझिएगा, एक ही चीज बताऊंगा, श्रीपाणी जो बनेगा ना, श्रीपाणी, तो इसमें जो आपका न को ण जो हो रहा है वो अट को प्वांगनुम वेवायपी सूत्र से नहीं होगा, रेफ तो है स और र मिलके स्र बना है, लेकिन उससे नहीं होगा। कौन सूत्र से लगेगा, एकाजुत्तर पदे ण, उसके द्वारा जो है णत्व होगा। इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए, श्रीपाणी में एकाजुत्तर पदे ण से